हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ योर गवर्नमेंट पेपर सॉल्यूशन। हम आज पार्ट 2 करेंगे उसका, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इसके 2 मार्क्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसमें भी हम वही एट द एंड हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन कहां से उठाए, एडलेट से उठाए, बुक में से उठाए या परीक्षा देने से उठाए, कहां से उन्होंने ये पेपर उठाया है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रेनड्रॉप्स एंड सनशाइन से टू द सीड। सीड यानी बीज होता है। सीड क्या होता है? सीड यानी बीज। तो व्हाट मतलब क्या? रेनड्रॉप्स यानी पानी की बूंदें, सनशाइन यानी सूरज की किरणें उस बीज को क्या बोल रही है? वो बीज अंदर बरीड अंडर द सॉइल, मतलब कि वो जमीन के अंदर बीज है। तो पानी की बूंदें और सूरज की किरणें उस बीज को क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? वेक एंड क्रीप टू द लाइट। क्या बोल रही है? वेक। बार लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा हो तो वेक एंड क्रीप टू द लाइट। वेक एंड क्रीप टू द, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ भोला's फ्रेंड। भोला एक चैप्टर है, और एक चैप्टर जिसमें कैरेक्टर भोला है, उसके दोस्तों का नाम बताना है। एक दोस्त का नाम है रघु, दूसरे का नाम है सुनील और तीसरे का नाम है नीलेश, ठीक है। ये उन तीनों उनके दोस्तों का नाम है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट लेटर टू सतीश। हु मतलब कौन, रोट यानी लिखना, लेटर मतलब पत्र, सतीश यानी एक लड़का। तो किसने लिखा लेटर सतीश को? हु मतलब कौन, रोट मतलब लिखना, लेटर मतलब प्रार्थना पत्र यानी कि पत्र, और सतीश मतलब वो लड़का। तो सतीश को किसने लेटर लिखा? गौतम रोट लेटर टू सतीश। गौतम ने क्या लिखा? किसको लिखा लेटर? सतीश को लिखा। राइट द नेम ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ ईयर। एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 में से तीसरा महीना कौन सा होता है? उसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? उसका नाम लिखना है। द नेम ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर इज मार्च। जो तीसरे महीने का नाम क्या है? मार्च है। जनवरी, फरवरी और मार्च। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जेंडर चेंज करना है। तो प्रिंस will be converted into princess, man or woman, right? अब change the adjective into adverb. Adjective को काय में बदलना है? adverb में बदलना है। तो bright, तो brightly, immediately, okay? ये दोनों ही बुक में से आए हैं, ये भी बुक में से ही आया है। जो आपकी मेन जो बुक दे रखी है उसमें से ही ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, और वर्ड्स भी डिटो सेम है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आउट ऑफ है, ये बुक के अंदर से पूछा गया है। वॉट मतलब क्या? मंकीज मतलब बंदर, डूइंग मतलब कर रहे थे। तो हमने जब नरेंद्र वाला चैप्टर पढ़ा था, फेस द प्रॉब्लम, तो उसमें एक लाइन थी, मंकीज वर क्या क्या कर रहे थे? जंपिंग, रनिंग, यहां लिख देता हूं जंपिंग, रनिंग, लीपिंग, और लास्ट में क्या कर रहे थे वो? चैटरिंग, ठीक है। जंपिंग, रनिंग, लिपिंग, चैटरिंग। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। अब आपको कौन सा मौसम पसंद है, सीजन पसंद है, और क्यों पसंद है? तो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से लिखा है मैंने, और मेरे बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखा है। बच्चों को सबसे ज्यादा विंटर सीजन पसंद है। क्यों पसंद है? because it has short days and long night, because it has short days, छोटे दिन होते हैं और लंबी रात होती है। बच्चों को क्यों पसंद है? क्योंकि रात में उनको ज्यादा सोने को मिलता है और दिन में कम टाइम मिलता है, उनको कम पढ़ाई करनी पड़ती है। ये बच्चों ने ही बोला है, उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम करा है, और ये आंसर मन से है, मतलब ना ही कहीं बुक में है, कहीं पे भी नहीं मिला है, वहां से। राइट द नेम्स ऑफ 4 आउटडोर गेम्स। हमें 4 आउटडोर जो बाहर खेले जाने वाले गेम्स के नाम लिखने थे। तो पहला है फुटबॉल, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट। दैट आर द, मैंने ज्यादा लिख दिया, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने, आपसे 4 ही पूछे थे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बुक का क्वेश्चन है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बुक में भी है, एड ग्रेड में भी है, सब जगह है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब वो वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट। क्लास 5th के स्टूडेंट कहाँ मिले? तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट इन द प्लेग्राउंड। वो बच्चे सारे कहाँ मिले थे? प्लेग्राउंड में मिले थे। वो सारे ही बच्चे प्लेग्राउंड में मिले थे। दैट्स इट फॉर योर टुडेज वीडियो। अब अगली वीडियो में हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस और कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन बचे उनको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारे क्वेश्चन आप रफ कॉपी में करें और अच्छे से करें, और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करें।